झारखंड की लाखों महिलाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। मैया सम्मान योजना की 13वीं किस्त पर सरकार ने नया आदेश जारी कर दिया है। अब बड़ा सवाल ये है कि आपके खाते में 18,000 आएगा या फिर 5,000, और ये पैसा कब तक आएगा? क्या ये कर्मा पर्व से पहले मिलेगा? क्या जिनका जुलाई का किस्त नहीं मिली थी उन्हें अब डबल पैसा मिलेगा? और जिनका बैंक वेरिफिकेशन बाकी है, क्या उनका पैसा रुक जाएगा? आज मैं आपको एक एक कर पूरी सच्चाई बताने वाला हूँ। अगर आप या आपके परिवार की कोई महिला इस योजना की लाभुक है तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। बड़ी खबर, आदेश जारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आदेश दिया है कि 13वीं किस्त सितंबर की शुरुआत में हर हाल में खाते में पहुंचे। जी हां, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये आदेश दे दिया है कि 13वीं किस्त यानी अगस्त का जो पैसा है वो सितंबर में मिलने वाला है। ज्यादा संभावना ये है कि सितंबर की शुरुआत में मिले। सरकार ने बैंक और डीबीडी टीम को टारगेट दिया है कि कर्मा पर्व से पहले ही महिला को पैसा मिल जाए। और सरकार तो यही चाहता है कि जो भी मैया सम्मान योजना का हकदार है उन महिलाओं को पैसा जरूर मिले। और सरकार ने यहाँ तक कह दिया है कि बैंक और डीबीडी टीम को कि कर्मा पर्व से पहले ही महिलाओं के अकाउंट में पैसा आ जाना चाहिए, 1 या 2 तारीख तक। ये टारगेट रखा है सरकार ने। इसका मतलब ये है कि 1, 2 या 3 सितंबर को ही आपके खाते में पैसा आना शुरू हो सकता है। जी हाँ, 3 डेट है, 1, 2, 3। इन तीनों में से किसी एक दिन में आपका पैसा आ सकता है। हो सकता है कि जब सरकार पैसा छोड़ता है तो एक ही बार में सबको नहीं मिलता है, प्रोसेस होने में थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए आप लोगों को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। और अगर देरी हुई तो 10 सितंबर तक सभी को मिल जाएगा। जी हाँ, अगर ज़्यादा देरी होता है तो 1 सप्ताह के अंदर यानी 10 तारीख तक आपका पैसा आपके अकाउंट में होगा। 18,000 या 5,000 का सच। बहुत सी महिलाएं पूछ रही है कि इस बार 18,000 मिलेंगे या डबल पैसा। बहुत सी महिलाओं के ये मन में सवाल चल रहा है कि इस बार हम महिलाओं को कितना पैसा मिलने वाला है। तो उस सवाल का मैं जवाब देने वाला हूँ। तो इसका जवाब साफ है। जिन महिलाओं को जुलाई का पैसा मिल चुका है उन्हें इस बार सिर्फ 18,000 अगस्त का मिलेगा। जी हाँ, जो महिलाएं लगातार पैसा पा रही है यानी उन महिलाओं का एक भी किस्त नहीं छूटा है, तो उन महिलाओं को अब यानी सिर्फ 18,000 ही रुपया मिलेगा, क्योंकि उनको लगातार किस्त मिल रहा है। और जिन महिलाओं को जुलाई का पैसा नहीं मिला था उन्हें इस बार 18,000 जुलाई प्लस 18,000 अगस्त, इस गल्टो 5,000 एक साथ मिलेगा। जी हाँ, बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिन महिलाओं को कुछ गड़बड़ी की वजह से जुलाई का पैसा नहीं मिला था, लेकिन अब उन महिलाओं ने सुधार करवा लिया है, तो इसलिए उन महिलाओं को 2 किस्त मिलेगा। जुलाई का भी मिलेगा और अगस्त का भी मिलेगा, यानी टोटल अगर देखें तो होता है 5,000। यानी जिन महिलाओं को 12वीं किस्त नहीं मिला था उन महिलाओं को 12वीं प्लस आने वाला 13वीं किस्त दोनों एक साथ दिया जाएगा, टोटल 5,000 रुपया। मतलब जिनका पिछला पैसा अटका है उन्हें इस बार डबल खुशी मिलने वाली है। जी हाँ, बैंक वेरिफिकेशन और समस्या। कई महिलाओं का पैसा बैंक में रुका हुआ है क्योंकि डीबीडी वेरिफिकेशन पूरा नहीं हुआ है। जी हाँ, कई नहीं बल्कि बहुत सी ऐसी महिला है जिन महिलाओं का पैसा बैंक में रुका हुआ क्योंकि उन्होंने अभी तक डीबीडी ऑन नहीं करवाया है। मैया सम्मान योजना के लिए डीबीडी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मैया सम्मान योजना का पैसा डीबीडी के जरिए ही महिलाओं के अकाउंट में डाला जाता है। अगर आपका डीबीडी चालू नहीं रहेगा तो ऐसे स्थिति में आप महिलाओं को पैसा नहीं मिलेगा। अगर आधार सेंडिंग या एनपीसीआई की लिंकिंग नहीं है तो पैसा खाते में नहीं आएगा। जी हाँ, अगर आधार सेंडिंग या एनपीसीआई लिंकिंग नहीं है तो आपके खाते में पैसा नहीं आएगा। तो इसका समाधान, अपने बैंक में जाकर आधार सेंडिंग और एनपीसीआई लिंक करवा ले। इसके बाद आपका पैसा अगली किस्त में मिल जाएगा, कोई नुकसान नहीं होगा। जी हाँ, जो भी बकाया राशि है सरकार उनको भी दे रहा है, तो आपको टेंशन लेने का कोई भी जरूरत नहीं है। कर्मा पर्व से जुड़ा अपडेट। सरकार चाहती है कि ये पैसा कर्म पर्व से पहले हर महिला तक पहुंचे, और कर्म पर्व है 3 सितंबर को, यानी उससे पहले सरकार का ही टारगेट है कि सभी महिलाओं को उससे पहले मिल जाए, क्योंकि त्यौहार पर घर की ज़रूरत ज़्यादा होती है और सरकार तभी
मैया सम्मान योजना का पैसा तभी ज़्यादा देता है जब कोई त्योहार वगैरह होता है। आपने देखा कि पिछला किस्त यानी 12वीं किस्त रक्षाबंधन में दिया था, तो अब जो 13वीं किस्त है वो कर्मा पर्व में देने का तैयारी चल रहा है। इसलिए सरकार ने डीबीडी प्रोसेस को तेज कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ है कि इस हफ्ते या अगले हफ्ते की शुरुआत तक पैसा आपके खाते में होगा। अन्य योजनाओं से लिंक। याद रखिए, मैया सम्मान योजना अकेली नहीं, सरकार ने राशन कार्ड और पीएम किसान योजना पर भी बड़ा आदेश दिया है। जी हाँ, सिर्फ ये मैया सम्मान योजना नहीं बल्कि सरकार ने राशन कार्ड और पीएम किसान पर भी बड़ा आदेश जारी कर दिया है। जिनका ई-केवाईसी और राशन कार्ड अपडेट नहीं हुआ है, उनका नाम सूची से हटाया जा सकता है। जी हाँ, बहुत से ऐसे परिवार हैं जिन्होंने अभी तक राशन कार्ड का ई-केवाईसी नहीं करवाया है, तो उन महिलाओं का राशन कार्ड रद्द किया जा रहा है। और अगर राशन कार्ड रद्द होगा तो आपको मैया सम्मान योजना का पैसा भी नहीं मिलेगा। यानी राशन कार्ड बंद तो मैया सम्मान योजना का पैसा बंद। इसलिए तुरंत अपने दस्तावेज अपडेट करवा लीजिए। जी हाँ, ये बहुत ही जरूरी है। कैसे चेक करें पैसा आया या नहीं? अगर आप चेक करना चाहते हैं कि मेरा 13वीं किस्त आया या आने वाला है, अपने बैंक खाते में पासबुक एंट्री करें, मोबाइल पर डीबीडी स्टेटस चेक करें, पंचायत कार्यालय में जाकर भी लिस्ट चेक कर सकते हैं कि उस लिस्ट में आपका नाम है या नहीं। अगर खाते में 5,000 आया है तो समझिए पिछली किस्त भी शामिल है। जी हाँ, अगर आपको एक साथ डबल किस्त यानी 5,000 रुपया मिलता है तो समझ जाइए आपको डबल पैसा मिला है। अगर 2,500 आया है तो मतलब पिछली किस्त मिल चुकी थी तभी आपको 2,500 मिला है। सरकार किसी का भी बकाया पैसा नहीं रखना चाहती। जो भी मैया सम्मान योजना के पैसा का हकदार है, उन महिलाओं को सरकार पैसा दे रही है, बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं कर रही है। अगर आपका कुछ गलत होता है, ऐसे स्थिति में आपका नाम लिस्ट से हटाया जा सकता है। तो जो भी आपका गलत है उसे सबसे पहले सुधार करवाइए। तो दोस्तों, ये थी मैया सम्मान योजना की 13वीं किस्त पर पूरी अपडेट। अब आप कमेंट में हमें बताइए क्या आपको पिछली किस्त मिली थी या नहीं, और आप इस योजना का पैसा किस काम में सबसे ज्यादा इस्तेमाल करती है। वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर कीजिए ताकि हर महिला तक ये जानकारी पहुंच सके। और ऐसे न्यूज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि अगली बड़ी अपडेट भी सबसे पहले यही मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।